नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो आज आप लोग देख रहे हैं कि जैसा कि आज तुरंत अभी-अभी सूचना आया है कि बिहार एसएससी की तरफ से वैकेंसी आउट हो गई है। इंटर लेवल जो 2011 में निकली हुई थी वैकेंसी, आज नए सिरे से पुनः उनका बहाली हो चुका है और नया बहाली इंटर लेवल का जो 11,098 सीट आप लोगों के लिए है, बिहार के बच्चों के लिए बल्ले-बल्ले है। मात्र इंटर पास पर आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग डेट है 27 सितंबर 2023, यानी इसी महीना के 27 तारीख से इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है, इसकी संपूर्ण जानकारी, क्या सिलेबस पूछा जाएगा, कब से भरा जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैं इसकी जानकारी आपको बारी-बारी से आज दे रहा हूँ। तो दोस्तों, कृपया चैनल पर बने रहें। नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन है, हमारे पास आ गया है नोटिफिकेशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। ठीक है, तो जैसा कि आ गया है, यहाँ पे स्कैन्ड कॉपी देख सकते हैं आप, ये है। तो दोस्तों, ये कॉपी जो है आज का है और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ से बिहार कर्मचारी आयोग पटना की जो कॉपी है, ये आज ही रिलीज़ हुई है और इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर, मतलब प्रथम हो चुका है, अब द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है ये। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है 27/9/2023 और आवेदन की अंतिम तिथि है 11/11/2023, यानी आप नवंबर माह के 11 तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता है मात्र इंटर पास, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इंटर पास है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा सीट है दोस्तों, कुल सीट पर अब अगर आप ध्यान आकर्षित करेंगे तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पद का नाम, यहाँ पे है पद का नाम, जैसे निम्न वर्गीय लिपिक है और उसकी कुल पदों की संख्या 38 है। निम्न वर्गीय लिपिक में मद्य निषेध विभाग में आ गया आपको 340। इसी तरह जब सबसे ज़्यादा सीट की बात करेंगे तो पिछली बार की भांति सबसे ज़्यादा सीट जो है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 3,559, 10,055, 3,532, और ये है निम्न वर्गीय लिपिक में नहीं, राजस्व कर्मचारी विभाग में पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक। हर गांव में लगभग 1 और 2 इस विभाग में। इस जो पिछले बार जो विज्ञापन निकला था और जो जॉब की बहाली निकली थी उसमें हो चुका है। इस बार आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, तो कृपया देख लें, इसमें सबसे ज़्यादा सीट है। तो ये भरने के क्रम में आपको ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा कि आप किस पद पर जाना चाहते हैं, या आपको जब परीक्षा में जिस प्रकार का अंक आएगा उसके अनुसार आपको सीट आवंटित किया जाएगा। अगली हम देखते हैं कि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना है। क्या क्या है, तो और आरक्षण के विषय में अगर बात करेंगे तो आरक्षण के बारे में ये आप डिटेल में पढ़ ले कृपया। इसमें है, ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं। मतलब आप जिस कोटि के हैं वो, जैसे चाहे आप अति पिछड़ा है, एससी है, एसटी है, सब आपको डालना अनिवार्य है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑनलाइन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का अगर आप दावा करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, मतलब अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी में अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये भी ध्यान देंगे। अगला है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है आवश्यक। तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों, इसमें जो है नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनवाना पड़ेगा ब्लॉक से। और जो महिला है, जो विवाहित है, उसके लिए विशेष ध्यान कि उनकी पति के नाम से नहीं बनेगा, ठीक है, उनके पिता के नाम एवं पता से बनेगा। ये खाली ध्यान में रखना है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई पति के नाम से बना लेंगे तो ये नहीं चलने वाला है। अगला जो ध्यान देने वाली मुख्य बात है इसमें, सो आप डायरेक्ट चलेंगे, अब यही चीज़ मूल था।
कि आपको क्या क्या लगेगा। तो इंटर का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो जिस कैटेगरी का है उसको कैटेगरी का, जैसे बीसी है, BC2 है तो उसको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा। उम्र सीमा की अगर बात करें, जो इम्पोर्टेंट है इसमें उम्र सीमा, वो न्यूनतम कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम जो अनारक्षित है, जनरल है, उसको 37, और अनारक्षित महिला है उसको 40, पिछड़ा वर्ग है तो आप 40 तक फॉर्म भर सकते हैं। अगला जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो आपका परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो दोस्तों बहुत कम शुल्क है यहाँ, 540 रुपया जनरल और BC OBC के लिए है, और महिला के लिए 135 रुपया है, और बिहार राज्य से बाहर जो है वो 540 रुपये है। उसके बाद ऑनलाइन, जो यहाँ पे एक और बात है यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑनलाइन रजिस्टर करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से, मतलब ये तिथि है जिसमें जमा किया जा सकेगा। उसके बाद परीक्षा की बात अगर करें हम, तो परीक्षा में जो सिलेबस रहने वाली है वो इस प्रकार से है कि सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य ज्ञान एवं गणित रहेगा, मानसिक क्षमता रहेगा, ठीक है। और इसका सिलेबस किस प्रकार का होगा, सबसे पहले जो रिजल्ट निकलेगा वो आपको, इसमें 2 चरण में परीक्षा होंगे, एगो PT होगा और एक मेंस होगा। तो मेंस के लिए 5 गुना अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाएगा। बहुविकल्पीय होंगे प्रश्न, ठीक है, 150 होगी प्रश्नों की संख्या, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे, समय होगा 2 घंटा 15 मिनट। अगर आप गलत करते हैं तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। अब सिलेबस की बात करें तो दोस्तों, सिलेबस की बात करें तो सामान्य अध्ययन में जो है, इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोगों के संबंध में उनकी योग्यता का जांच करना होगा, और वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल होंगे। बिहार और भारत के पड़ोसी देश के संबंध में होंगे। समसामयिक में जैसे कि करंट अफेयर्स होता है, प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, इस सब के बारे में होंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक प्रदेश, स्वतंत्रता आंदोलन, इस सब के बारे में भी रहेगा। भारत की स्वतंत्रता, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, इस सबके समान विज्ञान रहेंगे। गणित रहेंगे, गणित में आपको मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ब्याज, ये सब रहेगा। उसके बाद मानसिक क्षमता में रीजनिंग में जैसे देख लीजिए, रीजनिंग के प्रश्न में रहेगा ये सब। शाब्दिक, गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के होंगे। सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या, ये सब रहेगा। अंगत, श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या। अब जो इसके क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34, और महिला सभी वर्ग के लिए 32, ये सब है, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अब जो ये हम बता चुके हैं पहले ही कि क्या कैसे 27 से स्टार्ट है, 11 तक आपको 11 नवंबर तक फॉर्म भरना है, और यही है मेन बात, यही थी मुद्दा। उसमें आप लोग फॉर्म भरेंगे और सबमिट करेंगे फॉर्म को, सब कुछ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब एकदम करेक्ट देंगे, ठीक है। और अपना फ़ोटो और जिसमें उसमें जो डाउनलोड होगा, उसके बाद उसमें लगने वाले हैं आपको हस्ताक्षर इंग्लिश और हिंदी में, ये सब ध्यान देंगे। और यही सब डिटेल है, आप लोग देख लेंगे। 11/11/2023 की रात्रि 11:59 तक आयोग के वेबसाइट पर आप फॉर्म आप भर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर, सब्सक्राइब। बिहार SSC से कोई भी जानकारी आपको अगर प्राप्त करनी हो तो इस चैनल को करिए, बस सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।